हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और उसके बाद हम कवर करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस। तो लास्ट डे के क्वेश्चंस को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आप फिर से देखिए उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ सकें और उनको अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके। तो अगर हमने अपनी कमियों को देख के जान लिया तो हम उसको देखिए ठीक करेंगे और हम उसको इम्प्रूव करेंगे और उस कमी को दूर करेंगे। तो फिर क्या होगा, देखिए जब आप अपनी कमी को दूर कर लेंगे डेफिनेटली आप जो चीज़ें गलत कर रहे होंगे वो सही करेंगे और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो अपनी नज़र को इस तरह से रखें कि आप खुद की कमियों को देख सकें और उन्हें इम्प्रूव कर सकें। तो आज है 20 अक्टूबर। आज का इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो सोसाइटी में देखिए जो डे टू डे डेवलपमेंट है, जो प्रतिदिन का विकास है, उसमें डेटा और सांख्यिकी का जो इम्पोर्टेंस है, का जो महत्व है, उसको हाईलाइट करना इसका मेन उद्देश्य है। अब आती है इसकी थीम। तो थीम को भी हमें याद रखना है। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसकी रही है इस बार की थीम। तो याद रखेंगे कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को। अब चलिए अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बार बार इनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम आराम से इनको याद कर पाएंगे। 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन और इसकी थीम क्या रही? फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसकी थीम रही ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 5 अक्टूबर कौन सा दिन मनाया गया? वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड कॉटन डे। थीम इसकी रही मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद देखिए 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड और इसकी थीम रही इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। उसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। थीम इसकी याद रखेंगे लिविंग विद एन आरएमटी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 14 अक्टूबर सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम रही शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 15 अक्टूबर मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। थीम इसकी रही रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। 17 अक्टूबर कौन सा दिन हुआ? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और फ्रेंड्स इसकी थीम क्या रही? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। सो अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हम बार बार देखिए उनको पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम बार बार चीज़ें पढ़ते हैं ना तो अच्छे से हम उनको याद कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइकी। अब याद रखेंगे इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? साइकी। ऑन अ 6 ईयर मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉइड और उसका नाम भी साइकी है। तो साइकी नाम का देखिए एक एस्ट्रॉइड है जिसका अध्ययन करने के लिए 6 साल के मिशन पर साइकी नाम से ही एक स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है? तो इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। ये 6 साल तक इसको का पूरा ये मिशन है और ये स्टडी करेगा जो एस्ट्रॉइड है साइकी, उसको ये पूरा स्टडी करेगा। ये जो एस्ट्रॉइड है ये ऑर्बिट करता है सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये सन की परिक्रमा करता है और इसका जो है प्राइमरी गोल क्या है इस मिशन का, कि जो ये एस्ट्रॉइड है ना इसका जो आयरन कोर है, जो लौह कोर है, उसको एक्सप्लोर करना। जो ग्रह को पहले से ही देखिए अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट है, अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो उसको एक्सप्लोर करना जो है इसका प्राइमरी गोल है।
तो क्वेश्चन एक तो यहाँ से बन सकता है कि स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है या फिर एस्ट्रॉइड का नाम क्या है, क्योंकि दोनों का नाम सेम है। तो याद रखेंगे साइकी। और किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है नासा ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अक्टूबर 2023 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी इन विच कंट्री। तो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने किस देश में अभी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे वियतनाम इज़ द राइट आंसर। और किसके द्वारा अनवील किया गया, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है इसे अनवील किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। प्रतिमा का जो अनावरण है देखिए, ये इंडिया और वियतनाम की जो फ्रेंडशिप है उसी का ही एक प्रतीक है, जो कि इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, ह्यूमन डिग्निटी का जो मैसेज है उसको अंडरलाइन करता है, उसको रेखांकित करता है। तो एक तरीके से दोनों देशों की दोस्ती का ही ये प्रतीक है। बात करते हैं वियतनाम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वियतनाम की लोकेशन। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है। करेंसी है वियतनामीज डोंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट कौन है, वो वान थुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अक्टूबर 2023 इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग विद विच कंट्री इन न्यू दिल्ली। तो अभी भारत ने नई दिल्ली में किस देश के साथ 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजन किया है। तो ये जो डायलॉग हुआ है ये इंडिया और यूके के बीच हुआ है। अच्छा, ये डायलॉग कहाँ पे हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डायलॉग हुआ है फ्रेंड्स आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। दोनों तरह से ध्यान रखेंगे। द 2+2 डायलॉग की बात करते हैं। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक जो है मैकेनिज्म, एक तरीके से एक बैठक सी है जिसमें डिस्कस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। तो इंडिया यूके के बीच की जितनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उन सभी पहलुओं पर चर्चा और उन पर समीक्षा करने का जो है ये एक बैठक है। इसमें डिस्कशन किया गया, जैसे कि देखिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन, हेल्थ, एनर्जी, कल्चर। तो इन सभी जो एरियाज़ हैं इन पर जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन किया गया। अच्छा, बात करें अगर हम यूनाइटेड किंगडम की, तो कैपिटल क्या है, लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्रीज पार्लियामेंट। तो लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने अभी हाल ही में जो P20 प्रेसिडेंसी है वो किस देश की संसद को सौंपी है। तो ये प्रेसिडेंसी सौंपी गई है ब्राज़ील की पार्लियामेंट को। और किसने हैंडओवर करी, इसको भी याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। तो इस जो पूरी ये मीटिंग हुई थी इसमें देखिए 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो स्पीकर्स सहित, मतलब मेंबर्स भी थे और स्पीकर्स भी थे, उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार इन पटना। सो क्वेश्चन में पूछा है कि पटना में बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है ये किसने लॉन्च किया है। तो इस रोड मैप को लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और कहाँ लॉन्च किया है, बिहार में भी, पटना में। सेवरल नए स्पेसिफिकेशन जो है इस नए एग्रीकल्चर रोड मैप में ऐड किए गए हैं ड्यूरिंग द 2023 टू 2028। तो बहुत सारे नए स्पेसिफिकेशन को ऐड किया गया। इस प्रोजेक्शन से क्या होगा, स्टेट में देखिए कम लागत वाली जो फार्मिंग है, खेती, उसे सुनिश्चित किया जाएगा। और कुछ फसल जैसे कि पैडी यानी धान, वीट, मखाना, इन सभी में जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो इंश्योर किया जाएगा कि जो देखिए खेती में जो कीमत लगती है वो कम लगे, तो इसे कहेंगे कम लागत वाली खेती हो। और धान, गेहूँ, मखाना जैसी जो फसलें हैं उनमें उत्पादकता बढ़े। तो ये सब इंश्योर किया जाएगा इस रोड मैप के तहत। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एड्रेस्ड द 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत स्टेम शिखर सम्मेलन का 5वां देखिए जो संस्करण हुआ, इसको संबोधित किसने किया।
तो फ्रेंड्स इसे संबोधित किया है नितिन गडकरी जी ने, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है, इन्होंने एड्रेस किया। अच्छा, कहाँ पे एड्रेस किया अगर इस तरह से पूछें तो आंसर होगा न्यू दिल्ली में। स्टेम की बात करें तो स्टेम की फुल फॉर्म याद रखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ इन द एजुकेशन सेक्टर, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए समिट का, डेवलपिंग क्यूरोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इमेजिनेशन, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन स्किल अमंग लर्नर्स। जो लर्नर है ना, जो शिक्षार्थी हैं उनके बीच जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता, कल्पना, प्रश्नोत्तरी, तो ये सारी जो स्किल हैं वो स्किल सभी डेवलप करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और इसका 5वां एडिशन हुआ जिसे एड्रेस किया नितिन गडकरी जी ने, कहाँ पर, नई दिल्ली में। नितिन गडकरी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए। तो अभी इन्होंने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल को लॉन्च किया था। भारत एनसीएपी यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने राजस्थान में 11 हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जिनकी वर्थ थी 5600 करोड़ रुपीस। इन्होंने 1450 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, कौन सी स्टेट में, असम में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है कि नई दिल्ली में जो ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर इज RK सिंह। तो इनके पास में पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है और इन्होंने नई दिल्ली में इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। अच्छा, ये डैशबोर्ड क्या है देखिए, तो ये डैशबोर्ड एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का जो रियल टाइम है उस पर फोकस किया जाएगा, फोरकास्ट पे फोकस किया जाएगा, जो कि एसोसिएट होगा बैटरी डिमांड, चार्जिंग डेंसिटी और मार्केट ग्रोथ ट्रेंड के साथ। तो ये एक मुफ्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है देखिए, जो वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और पूर्वानुमान संबंधित बैटरी मांग, चार्जिंग घनत्व और बाजार विकास के रुझान पर ध्यान केंद्रित करता है। भाई कितना लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना रही हैं, कितना देखिए उसकी जो है बैटरी डिमांड है, चार्जिंग डेंसिटी है, तो इस सभी के लिए जो है, इस पूरे डेटा के लिए इस ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया है RK सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, शॉर्ट में से कहा गया LACCMI, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दी स्टेट। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये अभी किस स्टेट ने शुरू किया है, तो इसे अभी रिसेंट लॉन्च किया है उड़ीसा स्टेट ने। अब ये सिस्टम जो लॉन्च किया गया है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि इंश्योर करना सस्टेनेबल, अफोर्डेबल, एश्योर्ड एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो जो यात्री हैं देखिए उनके लिए वो काफ़ी अफोर्डेबल देखिए अपना एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन उनको मिल सके, सेफ जो है मिल सके, एश्योर्ड हो, तो इसको इंश्योर करना ही इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य है। अब बात हुई है यहाँ पे उड़ीसा की, तो देख लीजिए उड़ीसा के बारे में। उसी उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट्स है 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, इसे लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है महानदी रिवर पर। उड़ीसा से एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल याद रखेंगे, सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है और ये हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं उड़ीसा से करंट अफेयर्स की, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया की देखिए जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट में। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये उड़ीसा में सेट हुई है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक, उन्होंने अम्लन नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसकी फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। नेक्स्ट याद रखिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अम्मा पोखरी योजना को शुरू किया। नेक्स्ट, उड़ीसा में
राजा जो कि एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा जो है पहला स्टेट बना जिसने जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गीवासी हैं, उनको लैंड राइट्स दिए, भूमि अधिकार दिए। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने मो घरा जो योजना है इसे शुरू किया। तो ये याद रखिएगा उड़ीसा से इम्पोर्टेंट न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू दी बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर डॉक्टर मिनेश शाह को चुना गया है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे तो देखिए अभी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के फाइनेंस डायरेक्टर अपॉइंट हुए डॉक्टर विजय कुमार मोहंती। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट बने पंकज बोहरा। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के देखिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन बने नवनीत मुनोट और इसी के वाइस चेयरमैन बने एंथनी हेरिडिया। अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2022 which Indian cricketer has been appointed by sports brand Puma as its brand ambassador। तो अभी प्यूमा ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रिसेंटली ऐड किया है मोहम्मद शमी को। तो मोहम्मद शमी अभी जो है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। ब्रांड एम्बेसडर्स की बात हुई है तो देखिए फिर रिवीजन तो बनता ही है। तो अभी देखिए लॉरियस एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा। रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट के एम्बेसडर बनी महेंद्र सिंह धोनी। यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। एक्सॉन मोबिल के एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। वुमेन्स फैशन ब्रांड है डब्लू, इसके एम्बेसडर बनी अनुष्का शर्मा। और स्वराज ट्रैक्टर के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए? महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आशुतोष शर्मा ब्रोक former Indian batter Yuvraj Singh's 16-year-old record for the fastest 50 by an Indian in Syed Mushtaq Ali Trophy। आशुतोष शर्मा प्ले फॉर विच टीम इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो देखिए अभी आशुतोष शर्मा ये हैं, देखिए इन्होंने अभी जो है पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें उन्होंने सबसे तेज 50 बनाकर ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टीम की तरफ से खेलते हैं? तो सैयद मुश्ताक जो अली ट्रॉफी है उसमें खेलते हैं ये रेलवेज की तरफ से। ठीक है, याद रखेंगे रेलवे का ये मिडिल ऑर्डर बैटर हैं आशुतोष शर्मा, और इन्होंने इंडियन बैटर युवराज सिंह का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया। आशुतोष शर्मा ने 11 बॉल में ही सिर्फ हाफ सेंचुरी कंप्लीट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में। तो एक तो इनका नाम पूछ सकते हैं भाई कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने ब्रेक किया रिकॉर्ड? आशुतोष शर्मा। और इनसे इनकी टीम पूछ सकते हैं कि किस टीम की तरफ से खेलते हैं? ये रेलवेज की तरफ से। तो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the largest blood vessel that carries blood away from the heart? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जो कि रक्त को हृदय से दौड़ ले जाती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आर्टरी। तो आर्टरी जो है ये ब्लड को जो है हार्ट से दौड़ ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं हम खाना पकाने के बर्तन में? ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ मेटल ऑक्साइड विच इज़ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। भाई उस धातु ऑक्साइड का नाम बताइए जो प्रकृति में अम्लीय और क्षारीय है। तो इस तरह साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये जो है नेचर में जो है एसिडिक और बेसिक यानी अम्लीय और क्षारीय है। अगला क्वेश्चन है, टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश। टाइडल एनर्जी जिसे कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। मतलब किसके? तो आंसर होगा यहाँ पे मून। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी ज़ीरो बिकॉज द अर्थ इज गुड व्हाट। तो पृथ्वी की जो विद्युत क्षमता है वो शून्य मानी जाती है क्योंकि पृथ्वी जो है वो अच्छी है क्या? कंडक्टर।
तो बिकॉज अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको ज़ीरो माना जाता है। तो कंप्लीट है हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली डेनियल नोबा ये किस कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है? आंसर है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 डे कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच, तो इसे इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया कौन से स्टेट में? तो इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर? किस ईयर तक देखिए भारत जितने जो विकसित देश हैं उन्हें कार्बन नकारात्मक बनने के लिए भारत प्रेरित करेगा? 2050 तक। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री हैज़ इम्प्रूव, तो अब 2023 में कितना प्रतिशत हो गया ये बढ़कर? 37%। ऑन द ऑस्पिशियल ओकेशन ऑफ नवरात्रि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नई गरबा सॉन्ग को रिलीज़ किया। इसका टाइटल है माड़ी, और ये सॉन्ग किसने गाया है? तो इस सॉन्ग को गाया है दिव्या कुमार ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो इस समिट के तीसरे एडिशन को इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया दी सामो शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी, तो सामो शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पुलिस स्टेशन जिसे अभी ISO सर्टिफिकेट मिला, और ये वुमेन सेंट्रिक पहला पुलिस स्टेशन है पूरे देश में जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है, और इसका नाम है भोपाल महिला थाना। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम गेटिंग हिट बाय ट्रेन्स ऑन रेलवे लाइन, तो इस AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसमें इंडिया को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स में जो भी संशोधन होता है उसको अधिकार किससे होता है? पार्लियामेंट को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे, एंड आप प्लीज़ इसी तरह से देखिए हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर किया करें। आज का कमेंट है प्रदीप दास। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखिए, ये तो मैंने आपको रिवीजन में भी बताया था अगर आपको याद हो तो, कि रिलायंस रिटेल जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? बुक है देखिए द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, तो इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने दिल से, तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके हमें और भी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हम आपको बेहतरीन न्यूज़ और साथ ही में रिवीजन भी कराते रहेंगे। आप लोग लॉजिक पाठशाला चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।